हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स क्लास 10th का बच्चों एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान देंगे आप, एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line drawn the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. Recall that you have proved in it class 9th। बच्चों कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान देना, कह रहा है एक ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि अगर किसी एक साइड के बच्चे, किसी ट्रायंगल ए बी सी, मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसके एक साइड ये बी सी ए बी है, ए बी के मिड पॉइंट बच्चे यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, क्या खींचें, पैरेलल लाइन इस पे, देखो ये बच्चे बराबर मिड पॉइंट है, ये कह रहा है, मान लो इसे कह रहे हैं डी ई है, क्या है, डी ई है। तो कह रहा है हमसे कि द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इस तीसरी साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब प्रूव करना हमें है ये ए ई और ई सी का रेशियो बराबर, मतलब बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। फिर से सुनो, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसने कहा कि अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन खींचें कि इस एक साइड को तो ये मिड पॉइंट पर काटे, यहाँ पर मिड पॉइंट पे, तो प्रूव करना है हमें कि ये तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी, इस वाली को भी, ठीक है, मतलब ये प्रूव करना है कि बराबर है। तो गिवन क्या है बच्चे, लिखेंगे गिवन है, गिवन में लिखेंगे डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, मतलब ये जो था हमने साइड ड्रॉ किया है ये क्या है, पैरेलल है बी सी के। और क्या दिया है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी। इट इम्प्लाई दैट ए डी बराबर, सॉरी ए बी का मिड पॉइंट है ये, ए बी का डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर बी डी होगा, है ना, बोलो हाँ है ना। तो ये गिवन है हमें कि ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ये सवाल में हमें गिवन है, लिख लिया हमने। उसने कहा डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो प्रूव करो कि ई जो है वो मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव में, बच्चे टू प्रूव में लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब हमें प्रूव करना है बच्चे ए ई बराबर क्या, सी ई, ए ई बराबर सी ई, मतलब अगर ये ई जो है अगर ए सी का मिड पॉइंट होगा तो ए ई और ई सी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो ये हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन, ये प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं बताओ आप। देखो उसने क्या कहा, फिर से एक बार समझो। उसने सवाल में कहा कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची गई और वो थर्ड साइड को एक पॉइंट पे काट भी रही है। तो प्रूव करना हमें है कि ये थर्ड साइड जो है उसको भी ये मिड पॉइंट पर ही काटेगी, इसका मतलब ए ई बराबर ए सी प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, ये हो गया गिवन, ये हो गया प्रूव, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से लिखेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ करना हम लोग शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम लगाएंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, है ना।
समझ रहे हो? अब देखो तो होगा क्या, तो कहोगे देखो यहाँ गिवन क्या है, यहाँ गिवन ये है कि DE जो है पैरेलल है BC के, तो क्या है DE जो है पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE BC के पैरेलल है इसका मतलब AD अपॉन DB लिख सकते हैं ना, तो AD अपॉन BD ये बराबर होगा AE अपॉन CE के। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई समस्या? ये तो थेल्स थ्योरम ही लिखा हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर ये DE पैरेलल है BC के तो इसका रेशियो इसका रेशियो यानी कि AD का रेशियो BD के साथ और AE का रेशियो CE के साथ क्या होगा, बोलो बराबर होगा ना। अब ये बताओ हमें गिवन क्या है, AD और BD बराबर है, ये बात हमें गिवन है ना, तो यहाँ AD की जगह हम BD लिख दें या BD की जगह AD लिख दें, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ से तो लिखेंगे हम, चूंकि क्या हमें है AD और BD क्या है ये बराबर हमें गिवन है, तो भाई क्या करेंगे ध्यान देना, तो करेंगे क्या कि ये AD अपॉन BD के जगह पे क्या लिख दें, AD लिख दें, AD और बराबर AE अपॉन CE। बोलो हाँ या ना, तो भाई AD से AD कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर था, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 बराबर क्या हो गया AE इंटू अपॉन CE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AE बराबर CE, हमें यही तो लाना था जी। बोलो AE बराबर CE तो हमें लाना था, देखो आ गया ना। अगर AE और CE बराबर हैं, AE और CE बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाई दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इट इम्प्लाई दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये कहानी हो गई, ऐसे इसको प्रूव करना है जी। तो मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि जो E पॉइंट है वो मिड है किसका, AC का, मिड पॉइंट पे काट रहा है, तो इस तरीके से करना है जी। ठीक है, नोट कर लो जिसको। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT है। पहले समझ लो थ्योरम 6.2 क्या है, पहले समझो। थ्योरम 6.2 अभी 6.2 नहीं बताया गया ना, समझ लो पहले। इसमें ये कहता है, इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल आपके पास है बच्चे ABC, ठीक है, मान लिए ये A है, ये B है, ये C है, इसमें बच्चे एक लाइन ये है मान लो DE, क्या है ये DE। तो कहता है यदि इफ AD का रेशियो BD के साथ ये बराबर हो जाए AE का रेशियो CE के साथ, तो अगर ये रेशियो बराबर है तो इट इम्प्लाई दैट कि जो DE साइड है वह पैरेलल होगी BC के। किसके पैरेलल होगी बच्चे, BC के। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? अगर दोनों AD का रेशियो BD के साथ और AE का रेशियो CE के साथ अगर बराबर हुआ कभी, तो ये DE और BC उस केस में पैरेलल होंगे। यही है कन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आ गया? BPT कहता है उल्टा है उसका, मतलब अगर ये पैरेलल हैं तो ये रेशियो बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा। ये कहता है BPT पहला 6.1 थ्योरम, और 6.2 इसका उल्टा हो गया। अगर ये इक्वल है रेशियो इनका, ये पैरेलल होंगे। बस अगर यहां से ऊपर जाएंगे तो 6.1 बन जाएगा थ्योरम,
और वहाँ से नीचे आएंगे 6.2 थ्योरम हो गई। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब जो साइड हैं दोनों क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। बात समझ में आ गई जी। अब आते हैं सवाल पे, हम इसको नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन 8 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बच्चे कह रहा है कि एक ट्रायंगल अगर आपके पास है, अगर ये ट्रायंगल है एक पास ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसमें कह रहा है अगर इनके मिड पॉइंट को जोड़ दें, क्या कर दें, इनके मिड पॉइंट को ऐड कर दें। मान लो ए बी का मिड पॉइंट है ये हमारा डी, लेट सपोज ए डी का मिड पॉइंट क्या है, डी, और ए सी का मिड पॉइंट बच्चे मान लेते हैं ई है, क्या है, ई है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये, हमें ये गिवन है बच्चे, क्या है, गिवन है। अगर इनको जोड़ दें, हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो कह रहा है कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ रही है? आओ देखते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देंगे इसमें गिवन क्या क्या है। बच्चे कहें गिवन है आपको कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब बच्चे ऊपर वाले का मतलब ये हुआ, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए डी बराबर क्या होगा, बी डी होगा। इट इम्प्लाई दैट ए डी बराबर बी डी है। और अगर ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई बराबर ई सी होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे। अगर ये डी मिड पॉइंट ए बी का है जिसका मतलब ए डी बराबर बी डी होगा, और अगर ई मिड पॉइंट है गिवन है हमें ए सी का, तो ए ई बराबर सी ही होगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है। अब देखो टू प्रूव में क्या लिखोगे, अच्छा टू प्रूव में लिखना है आपको, करना है कि डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, क्या करना है कि डी ई मतलब डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। इसने कहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। प्रूव करना है कि दो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दें तो वो थर्ड साइड यानी इसके पैरेलल हो जाएगी। ये बात हमें प्रूव करना है। ठीक है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है टू प्रूफ में। अब कहानी करते हैं शुरू। यहाँ पे तो डालेंगे बच्चे हेडिंग प्रूफ, पहले क्या डालेंगे, प्रूफ डालेंगे और कहानी की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे, देखो AD और BD का रेशियो निकाल लो। तो AD अपॉन BD रेशियो निकाल रहे हैं, देखो ध्यान दो, रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो AD और BD का रेशियो बोलो, तो कहोगे सर AD और BD बराबर ही तो है, तो इसका मतलब AD अपॉन AD लिख सकते हैं क्या, मतलब AD और BD बराबर है, तो BD के जगह पे भी हमने AD लिख दिया। देख लो BD की जगह पे AD लिख दिया। अब AD से AD कैंसिल हो गया, आ गया कितना 1, कितना आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई हमारी। ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली अगर हम AE और EC का रेशियो निकालें, तो
ए का रेशियो ई सी के साथ, बच्चे ध्यान देना, तो क्या आएगा सर, ए का रेशियो ई सी के साथ निकालेंगे सर, तो देखो ए और ई सी भी बराबर ही है, तो ए रहन दो, ई सी की जगह भी ए लिख दो, लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ ई सी की जगह पर भी ए लिख दिए, ए से ए भी कट गया, आ गया 1, इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर 2। बोलो कोई दिक्कत है? अगर ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों का RHS 1 के बराबर है, अगर दोनों का RHS बराबर है, दोनों का LHS भी बराबर होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD बराबर हो किसके, ए अपॉन इसी के। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में? देखो ऐसा समझ सकते हो कि 1 की वैल्यू ए अपॉन इसी वहाँ रख दिए हैं, ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर अगर दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर कर लिए। अब ये देखो ऐसा कब होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दिए कि अगर AD अपॉन BD का रेशियो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे इट इम्प्लाई दैट कि DE जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बोलो हाँ या ना, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बात हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होगा बच्चे, पैरेलल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहता है कि अगर इनका रेशियो बराबर है तो ये साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। 6.2 का इस्तेमाल करके इसको हम प्रूफ भी कर दिए, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया हेंस प्रूव्ड। ऐसे इसको आपको लिखना है, नोट कर लो जी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 कह रहा है, ध्यान देंगे आप, ध्यान दो बच्चे, 9 कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। बच्चे गिवन क्या है, लिखोगे पहले, देखो साथ में लिख लो, गिवन क्या है, गिवन दैट ABCD इज अ ट्रापीजियम। क्या है, ट्रेपीजियम है, कौन, ABCD, इन विच AB पैरेलल टू DC, और गिवन क्या है, AB पैरेलल है बच्चे DC के, AB गिवन है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, सो दैट, आपको देखो टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में आपको करना है बच्चे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। समझ में आ रहा है जी? कोई समस्या किसी को है? ये आपको प्रूव करना है और ये गिवन है कहानी, और ये डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। बच्चे एक साथ और दिया इन्फॉर्मेशन, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ये भी कहानी आपको गिवन है। आओ देखते हैं, प्रूव करते हैं, समझते हैं बात को। बच्चों देखो एक डायग्राम पहले बनाएंगे किसका, ट्रेपीजियम का, कुछ इस तरीके का, जानते हो ना ट्रेपीजियम ऐसे ही बनता है जी, सबको पता है। अब देखो इसको नामकरण करते हैं A B C और D, ध्यान देना क्या लिख दिए, A B C D। अब ध्यान दो, इसका डायगोनल बच्चे देखो, इसका डायगोनल ऐसे बनेगा, इसका डायगोनल ऐसे बनेगा। अब देखो इसने कहा दोनों कहाँ काट रहे हैं दूसरे को, पॉइंट O पर बच्चे, ये काट दिए। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO, देखो AO अपॉन BO, देखो AO अपॉन BO बराबर OC अपॉन OD, हमें ये प्रूफ करना है ये बात, ठीक है। तो इसका बच्चे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले, कंस्ट्रक्शन
सर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, आओ देखते हैं बच्चे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम क्या कि ज्वाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन EF passing through O. Draw EF parallel to AB. Draw EF parallel to AB passing through O. ठीक है, पासिंग थ्रू O, मतलब O से जाते हुए हमने एक लाइन EF बना दिया, और जो कि EF क्या है, पैरेलल है किसके, AB के। अगर ये AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगी, तो सवाल में खुद ही कहा गया है कि AB और DC भी पैरेलल है। तो अब देखो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सबको। अब देखो इसके बाद की कहानी। अब देखो आपके पास एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन में, प्रूफ लिखते हैं इसके बाद। देखो कंस्ट्रक्शन अगर करोगे लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो AB जो है पैरेलल EO के है, सही बात है, क्योंकि EF के पैरेलल भी तो है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD। ध्यान देना, देखो यार हमें क्या करना है, हमें ऐसा दो ट्रायंगल ले लो जिसमें हमारा AOBO आ जाए और OCOD आ जाए, मतलब ये जो प्रूफ करना है चारों आ जाए, बस काम बन जाएगा। ध्यान देना, हमने लिया ABD, देखो A लिया, B लिया, D लिया। इसमें देखना बच्चे क्या दिया है, AB क्या है, पैरेलल है किसके, EO के। तो आप लगा सकते हो क्या यहाँ पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई BPT क्या होगा, AE/ED। देखना बच्चे, AE/ED बराबर होगा BO कहते हैं BO/DO, BO/DO, OB/OD भी लिख सकते हो, बात वही हुई। उसने BO कहा था, हम भी BO कह दिए, ठीक है ना। देखो AE/ED बराबर BO/CO, मतलब DO। बात समझ में आई जी। इक्वेशन नंबर कौन हो गई जी, ये फर्स्ट हो गई। अब देखो ऐसे ही सिमिलरली, कैसे, सिमिलरली बच्चे, सिमिलरली अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जब ट्रायंगल ले लें, when EO पैरेलल टू DC इन ट्रायंगल कौन, ADC में, ADC ट्रायंगल देखो इस वाले में, देखो ADC में, देखो एक बार ये डायगोनल आ गया हमारा, अब की बार ये डायगोनल हमारा आ जाएगा, काम बन जाएगा। तो ADC में क्या है, EO पैरेलल है किसके, बोलो DC के। तो आप फिर से बाई बाप बेटा और ताऊ, है ना, प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो। तो AE/ED बराबर बच्चे होगा AO/CO, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कोई समस्या जी यहाँ तक। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ध्यान देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का LHS सेम है। तो लिख सकते हैं बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बच्चे क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। नोट कर लिए ऊपर एक बार थोड़ा सा गिवन वाला। देखो बच्चे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं कि BO/DO बराबर होगा AO/CO के। बस इतनी समझ में आई कि नहीं, बताओ पहले, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो इक्वेशन 1 में AE और ED देखो यहाँ भी है,
AE और ED यहाँ भी है, तो ये LHS बराबर है, तो हमने RHS भी बराबर कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब जो हमें प्रूव करना है क्या है, AO अपॉन